किसान ने 12 एकड़ जमीन पट्टे पर लेकर उसमें पहले तो बैंक से कर्ज लेकर बाजरे की फसल की, जो बिना मौसम हुई बरसात के कारण बर्बाद हो गई। किसान जगबीर ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से कर्ज लेकर गेहूं की फसल कर दी, मगर वो भी बर्बाद हो गई। किसान कुछ दिन से डिप्रेशन में रहने लगा और फिर जब उसे लगने लगा कि अब बहुत हो गया तो उसने हार मान ली और जाकर पेड़ से लटक गया। पूरा मामला रोहतक के खेड़ी गाँव का है, जहाँ किसान जगबीर का शव पेड़ से लटका मिला है। परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि कर्ज की टेंशन ना ले, मगर वो खुद को संभाल नहीं सका और मौत को गले लगा लिया। मेरे काका जी ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। क्या क्यों सुसाइड किया है? उसने जी पिछले साल 12 किले लिए थे बादे पर, उसमें बाड़ी थी, बाजरा था, जल भराव के कारण सारा खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे तैसे करके उसने गेहूं की फसल उगाई, वो भी बरसात के कारण सारी खत्म हो गई। तो इतना डिप्रेशन में चला गया, मतलब सारी जिस टाइम भी देखे चिंता बड़ी रही थी, भाई फसल नुकसान होगी, 3-4 लाख रुपए बैंक से कर्जा ले रखा, कहाँ से देंगे, समझा भी और क्या कर सकते हैं। तो कल रात को उसने 8:30 बजे करीब जाके खेतों में शीशम के पेड़ से आत्महत्या की। क्या नाम था जी आपके काका का जी? जगबीर, गाँव मोरखेड़ी। तो कितना नुकसान अब खेती में हुआ है था? खेती में नुकसान ये मानो जी आप 4.5 लाख का तो पिछली बाड़ी की और बजरी फसल में हुआ था और 2.5 लाख के करीब गेहूं की फसल में हुआ था। पहली बार 4.5 लाख का नुकसान हुआ और फिर दूसरी बार 2.5 लाख रुपए, जिसके बाद किसान जगबीर ने आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। किसान की मौत के बाद परिजन और किसान नेताओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार किसान की मदद करे ताकि परिवार की गुजर अच्छी तरीके से हो सके। तो मोरखेड़ी का है हमारा भाई जगबीर, रिटायर फौज से आने के खेती करता था और उसने कल जो है खेत में जाके आत्महत्या कर ली। जो खेती में घाटा होने लग रहा है, इसका दबाव, पहली जो ज्वार बाजरे बाड़ी की फसल थी पूरी तरह 100% खराब होगी। सरकार ने बिल्कुल एक पीला पीसा किसानों को मुआवजे के नाम पर नहीं दिया। वह तो गई पट्टे खाते में। साडू की जो गेहूं की फसल थी, वह गेहूं की फसल 1-1 बेलहंत का जब गेहूं था बेमौसमी बारिश ने वो पूरी तरह ख़त्म कर दिया। और ये जो कर्जे का दबाव, 4-5 लाख रुपये जो है भाई के जगबीर के कर्जा भी है PNB बैंक का, उधर से उसका दबाव है। खेती में जो लागत बढ़ी है उसका दबाव है, जो कि खेती में पूरी तरह लागत लगने के बावजूद किसान के एक पीला पीसा भी नहीं आया घर में, उसकी बिक्री नहीं हुई, बल्कि जो है बावनी पड़ी। तो ये इसका कारण है, जो ये नीतियां हैं किसान विरोधी सरकार की, ये इन आत्महत्याओं की जिम्मेवार है। जानकारी के मुताबिक किसान जगबीर रिटायर्ड फौजी थे, उन पर बैंक का भी 4 से 5 लाख रुपए कर्ज था। फसल भी बर्बाद हो चुकी थी और मुआवजे की कोई आस नहीं थी। ऐसे में किसान नेता तो जगबीर की मौत का जिम्मेदार सरकार को ठहरा रहे हैं। अब मांग की जा रही है कि किसान का सारा कर्ज माफ किया जाए और परिवार को मुआवजा मिले, ताकि आगे के लिए परिवार को मुसीबतों का सामना न करना पड़े। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।